आज हम बात करेंगे अपोप्टोसिस पे। अपोप्टोसिस को डिफाइन इस तरह से किया जाएगा, अपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अब इसका लिटरेरी मीन क्या है? ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ, किसी चीज़ का गिर जाना। ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ इज कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। अब ये पहला लफ्ज़ मैंने बोला प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसकी डेफिनेशन में। अब यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसमें प्रोग्रामिंग ये है कि सिंपल बात है, कोई भी सेल है ना, कोई भी सेल जो होता है ना, उसके मतलब ऑलरेडी प्लान होता है कि उसने सेल डिवीजन में जाना है, ठीक है। वो डिवाइड होकर कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, ठीक है। उसने डिफरेंशिएशन में जाना है, मतलब कितने लेवल की मैच्योरिटी में जाएगा। यानी कि जो सेल होता है ना, कोई भी सेल जो होता है ना, उसकी जो फेट है, उसकी जो लक है, उसकी जो किस्मत है, उसका जो फ्यूचर है, वो ऑलरेडी डिसाइड होता है, ठीक है। ऑलरेडी डिसाइड होता है कि उसका क्या बनेगा, उस सेल का क्या बनेगा। अब उस सेल से अगर अपोप्टोसिस होनी है, अगर वो सेल उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होनी है, तो मैं प्रोग्राम्ड का मतलब आपको बता रहा था। तो जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे ना, तो इसका फिनोमिना ये होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब है सेल जो होता है ना, वो सुसाइड कर लेगा। ये देखिए लफ्ज़ लिखा है मैंने, सेल सुसाइड कर लेगा। क्यों सुसाइड करेगा? अपने आप को मार लेगा। क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है। उसको सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा। यहाँ ये लफ्ज़ है नॉट किलिंग here is the absence of the survival signal, absence of survival signal, ठीक है। तो उसको जो लाइफ है, लाइफ का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जब उसने उसके जिंदा रहने का, ठीक है, जिंदा रहने का सिग्नल ही नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना। सर्वाइवल सिग्नल का मतलब ये होता है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, उसको फूड मिले, ठीक है, एंडोसाइटोसिस कर सके, उसके बाद ऑर्गेनेलीज उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर सके। ऑर्गेनेलीज न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, सही है। और एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है, सेल को एनर्जी मिलेगी, उससे सेल की एक्टिविटीज़ चलेंगी, ठीक है। यह है सेल की लाइफ, यह है सर्वाइवल सिग्नल। और इसके ऑपोजिट में सर्वाइवल सिग्नल का ना मिलना, मतलब ऑक्सीजन का ना मिलना, फूड का ना मिलना, न्यूट्रिएंट्स का ना मिलना, ठीक है। यह है सर्वाइवल सिग्नल का ना होना। तो जब सर्वाइवल सिग्नल नहीं आता तो सेल सुसाइड कर लेता है। अब जब सुसाइड करता है तो सुसाइड कैसे करता है? जिस सेल ने डाई होना है, जिसने मरना है, जिसकी अपोप्टोसिस होनी है, वो सेल पहले आप श्रिंक हो जाएगा, पहले खुद को श्रिंक करेगा। ज़रा इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें, ये सेल है, ठीक है, ये सेल नॉर्मल है। इस सेल को सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिला। अब ये अपने आप को क्या कर लिया इसने? ये देखें, नेक्स्ट में अपने आप को श्रिंक कर लिया। जब श्रिंक करेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 3 स्टेप याद रखने आपने। पहला मैंने कहा श्रिंक हो जाएगा, दूसरा उसकी ब्लैबिंग हो जाएगी। ये देखें, ये श्रिंक हो रहा है। अब अगली डायग्राम में आए, ये श्रिंक होने के, ये श्रिंक है, इसमें क्या हुआ? ये आपको बॉडी नज़र आ रही है ऊपर, ये सेल जब श्रिंक हुआ है ना, श्रिंक हुआ तो श्रिंक होने से इसके टुकड़े बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो साइड्स हैं, साइड्स से छोटे छोटे टुकड़े बनकर उतरना शुरू हो जाएंगे, फॉल करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने शुरू में
बात आपसे की थी, अपोप्टोसिस का लिटरेरी मीन है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है, उसके ब्लेब्स बन रहे हैं। ब्लेब्स मीन फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। फ्रेगमेंट्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे और वो टुकड़े बन बन के गिरते रहेंगे यहाँ तक के, और ये जो टुकड़े बने हैं, ब्लेब्स बने हैं, इन ब्लेब्स को, इस प्रोसेस को ब्लेबिंग कहेंगे, और जो ब्लेब्स बनी हैं, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, उनको अपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे। ठीक है, और वो जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं, ठीक है, 2 स्टेप हो गए ना। पहला मैंने कहा श्रिंकेज, दूसरा मैंने कहा ब्लेबिंग, अपोप्टोटिक बॉडीज का बनना, और नंबर थर्ड है फैगोसाइटोसिस। यहाँ देखें, ये है, इसमें क्या हुआ है, वो जो सेल जिसकी अपोप्टोसिस होनी है, जब उसकी ब्लेबिंग होनी है ना, जब उसकी अपोप्टोटिक बॉडीज बननी है, फिर वहाँ पे कोई फैगोसाइटोटिक सेल आएगा। जो फैगोसाइटोटिक सेल आएगा वो उन ब्लेब्स को, ये देखें, उन ब्लेब्स को, ये ब्लेब्स हैं, ये ब्लेब है, उन ब्लेब्स को, उन फ्रेगमेंट्स को इनगल्फ करेगा, उनकी एंडोसाइटोसिस करेगा, उनको खा जाएगा। यहाँ तक कि सेल के छोटे छोटे टुकड़े बनते रहेंगे और उन टुकड़ों को या उस सेल को जो बिल्कुल छोटा अब हो चुका है उसके ब्लेब्स बनने की वजह से, उनको कोई सेल, फैगोसाइटोज्ड सेल, उनको जब इनगल्फ कर जाएगा तो उस सेल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये कहेंगे हम उस सेल की क्या हो गई है, अपोप्टोसिस हो गई है। उस सेल की क्या हो गई, अपोप्टोसिस। अब वो सेल उधर नहीं रहेगा, ठीक है, उसको कोई और, वो किसी और सेल का, किसी और फैगोसाइटोज्ड सेल का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सेल को एक प्रोग्राम के तहत मारा गया। प्रोग्राम क्या था, उसको सर्वाइवल सिग्नल ही नहीं दिया गया तो उसने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। और बेनिफिट्स इसके क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं, इसकी एग्जांपल में भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में जब एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो में टेल डेवलप हो रही होती है, तो उस पूरी की पूरी टेल की अपोप्टोसिस हुई है। अब हमारे टेल नहीं है, ठीक है ना, टेल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेल के जितने सेल्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको सर्वाइवल सिग्नल ही नहीं मिला। तो सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिला तो टेल के सारे सेल्स उनकी अपोप्टोसिस हुई, टेल का स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये याद रखिएगा, न्यूरॉन्स की सेल डिवीजन नहीं होती, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, हाँ अलबत्ता डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में या कह लीजिए जब अभी वो डेवलप हो रहे हैं उस वक्त उनकी डेथ के चांसेस होते हैं। ठीक है, डेथ के चांसेस होते हैं। तो अपोप्टोसिस जो है वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है। अब ये इट्स ऑल अबाउट अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। अब देखिए जी, अब जब नेक्रोसिस पे हम बात करेंगे, नेक्रोसिस होगा एक्सीडेंटल सेल डेथ। वो प्रोग्राम था, ये एक्सीडेंटल है, अचानक से सेल की मौत हो गई। और क्यों हुई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, किसी को चोट लग गई, इंजरी आ गई है, तो वहाँ से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो टिश्यूज़ किस से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। तो डेफिनेटली अगर टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जिससे टिश्यू मिलके बने हैं वो क्या थे, सेल। तो एक्चुअली टिश्यू डैमेज हुए, मतलब टिश्यू डैमेज होने की वजह से, टिश्यू डैमेज हो गया ना, तो टिश्यू जिनसे बने थे वो क्या है, सेल। तो उधर सेल की डेथ हो गई। अब इंजरी हो गई, अब कोई खुशी से तो इंजरी नहीं करवाएगा ना, ठीक है, एक्सीडेंटल होगा, अचानक से इंजरी हो गई। कोई शार्प ऑब्जेक्ट था वो लग गया बॉडी पे कहीं, ठीक है, इंजरी होने की वजह से वहाँ पे सेल की डेथ हो जाती है। ये क्या है, एक्सीडेंटल सेल डेथ। अब बेटा इसका फिनोमेना क्या है, इसका फिनोमेना ये है
कि जिस सेल को मतलब एक्सीडेंटल जहाँ पे इंजरी हुई है ना, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से जो सेल होते हैं ना वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है ना, सोजस हो जाती है, स्वेल अप, सेल स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। जब स्वेल अप सेल होता है ना, स्वेल अप होने की वजह से वो सेल बस्ट हो जाता है। ये देखिए, स्वेल अप होने से क्या हो जाता है, सेल बस्ट हो जाता है। तो फिर सेल स्वेल अप हुआ, स्वेल अप होने के बाद सेल क्या हो गया, बस्ट हो गया। जब वो बस्ट हो जाता है तो उससे जब सेल फट गया तो उसके जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स थे, उसके इंट्रासेलुलर कंटेंट्स थे वो रिलीज हो गए। जब वो रिलीज हुए ना, उसके साथ पड़े हुए सेल्स, उसके नेबरिंग सेल्स वो अफेक्ट हो गए, ठीक है। जब नेबरिंग सेल्स अफेक्ट हो गए तो सारा एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गई। अब याद रखना इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन के जो 5 साइंस हैं उनमें क्या है, उनमें सबसे पहले है रेडनेस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के 5 चांसेस में रेडनेस, दूसरा क्या है रेडनेस, फिर हीट, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। वो एरिया रेड हो जाएगा, ठीक है, वो एरिया हीट अप हो जाएगा, सही है, वो एरिया पैनिक फील करेगा और वहाँ पे सारी स्वेलिंग हो जाएगी, सोजश हो जाएगी वो एरिया, बाकी नॉर्मल स्ट्रक्चर से उभरा हुआ नज़र आएगा और वो एरिया अपना फंक्शन लॉस कर देगा, यानी कि उस एरिया से आप काम नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट नेक्रोसिस। आज के लिए बेटा इतना ही, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का टॉपिक था ये। आपके एग्ज़ाम के में ये वैसे शॉर्ट ही आते हैं, इसमें या अपोप्टोसिस की डेफिनेशन आ जाती है नेक्रोसिस की, या फिर उनकी प्रोग्रामिंग पूछ लेते हैं, फिनोमेना पूछ सकते हैं आपसे। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन है, उसका फिनोमेना पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये इसमें से एक शॉर्ट जो है ना वो बोर्ड में आपका सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी ये टॉपिक आपके एंट्री टेस्ट में भी शामिल है, उसके लिहाज से भी आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना। इतना ही आज के लिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कैंसर पे बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 21 का। आज के लिए इतना ही बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।